शास्त्र में कहते हैं सोने को हिरण्यगर्भ, श्लोक किया था हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतविजाय पतरी का सीता। हिरण्यगर्भ कहते हैं, हिरण्यगर्भ माने भगवान नारायण, और भगवान नारायण का स्वर्ण में वास है। तो जहाँ भगवान का वास हो वहाँ कलयुग कैसे वास करे। तो उन्होंने कहा जो पाप कर्म से कमाया हुआ धन होगा, उस धन से जो बनाया हुआ जो सोना होगा, उस धन से जो उत्पन्न किया हुआ सोना होगा, उसमें कलयुग का वास होगा। और जो धर्म से नीति से कमाया हुआ धन है, उस सोने में कलयुग का नहीं, उसमें नारायण का वास रहेगा। और महाराज परीक्षित आज जब अपने दादाओं के खजाने में जब गए, तो उन्होंने वहां सबसे एक सुंदर मुकुट देखा, जो मुकुट था जरासंध का, और उस मुकुट को अपने सर पर धारण किया। और धारण करके उस मुकुट को आज जंगल में आए। तो उस जो मुकुट था वो जरासंध की पाप की हुई कमाई का धन का था, और जरासंध ने उस मुकुट को, भीम ने उस मुकुट को जरासंध को मार करके लिया था, और वो पाप से कमाया हुआ धन था, इसलिए उस मुकुट पर कलयुग आकर निवास कर गया। और परीक्षित जी की इतनी तीव्र गति से प्यास बढ़ा दी कि परीक्षित जी उस जंगल में जल पीने की इच्छा से एक ऋषिवर की पर्ण कुटी पड़ी थी। उस कुटिया में महाराज समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, और समीक ऋषि को आवाज दी, ऋषिवर मुझे जल पीने की इच्छा है। जब आवाज दी तो समीक ऋषि समाधि में बैठे, जब उत्तर नहीं दिया तो उनके पास एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। वो अपनी तरकश से बाण निकाल कर उसकी नौका पर वो सर्प रख करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और कहा संत बने फिरते हो और किसी प्यासे व्यक्ति को जल नहीं पिला सकते, इतने अहंकारी और घमंडी हो तुम। और वहां से कहकर आज अपने राज्य में पुनः वापस आए। जब वो मुकुट उतारा जरासंध वाला जब महल में, तो परीक्षित ने सोचा ये मुझसे क्या हुआ, मैंने ये कितना बड़ा पाप किया, मुझसे अनर्थ हो गया, मैं इसको कैसे बदलूं। मन में विचार करने लगे परीक्षित। इधर श्रृंगी ऋषि जो समीक ऋषि के पुत्र हैं वो आए, उन्होंने देखा ये धूतकार किसने किया। मेरे पिताजी समाधि में बैठे और ये मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला। श्रृंगी ऋषि ने तुरंत अपने कमंडल से जल लिया, और जल लेकर श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूं, जिस किसी ने भी ये मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, यही सर्प तक्षक बनकर 7 दिन के बाद उसे डस लेगा, ठीक 7 दिन बाद। और जब समीक ऋषि समाधि से उठे तो श्रृंगी ऋषि वहां बैठे बैठे रुदन कर रहे थे। समीक ऋषि ने कहा क्या हुआ पुत्र। उन्होंने कहा पिताजी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कि क्या अपराध हो गया। कि अपराध हो गया कि मैंने चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। जीवन में हमारे जैसे संत लाखों हो सकते हैं, पर चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जैसा राजा इस भूमि पर होना मुश्किल, क्योंकि परीक्षित का इतना सुंदर शासन था कि जिसमें कोई व्यक्ति निर्धन नहीं था, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, और पूरे राज्य में कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। परीक्षित का इतना सुंदर शासन, ऐसा राजा दोबारा नहीं मिलेगा। समीक ऋषि ने कहा तुमसे अपराध तो हो गया, पर एक काम करो, महाराज परीक्षित इतने ज्ञानवान है, उनको संकेत भेजो कि आज के ठीक 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उनको संकेत भेजो। और तभी श्रृंगी ऋषि ने अपने शिष्य गौरमुख नाम के शिष्य को परीक्षित महाराज के पास भेजा। और महाराज परीक्षित के पास जब भेजा तो महाराज परीक्षित से कहा कि आपको ऐसे ऐसे ऋषि ने श्राप दिया है, आप अपने श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय ढूंढो। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, रोए नहीं, दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हुए। परीक्षित जी प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि परीक्षित जी ने विचार किया मन में कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ये पता हो कि हमारी मृत्यु कब होगी। और परीक्षित जी को ये पता था
कि संत का श्राप है और 7 दिन तक अब मुझे संसार में कोई मारने वाला नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी को यह बात बताई और अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक करके आज परीक्षित घर से चल दिए। जब घर से चले तो परीक्षित जी ने हमारी तुम्हारी तरह बड़े बड़े बैग और बड़े बड़े सामान नहीं लिए। वो घर से जब चले तो एक लोटा और एक डोर लेकर चले। हम और आप कहीं जाते हैं तो बड़े लोभ से हमारी विडंबना हो रही है। हम ये व्यवस्थाएं ये करते हैं वो करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, लोभ करते धीरे 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 उसको इकट्ठा करते हैं। ये नहीं कहता कि मैं गृहस्थ जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ करना चाहिए, पर अत्यंत लोभ करना ये नरक का मार्ग है। अत्यंत लोभ नहीं करना चाहिए जीवन। अत्यंत लोभ किसे कहते हैं? एक सेठ जी थे, जीवन में कभी उन्होंने दान पुण्य नहीं किया, जीवन में कभी धर्म का कोई कार्य किया ही नहीं। वृद्ध अवस्था आ गई, वृद्ध अवस्था में उन्होंने विचार किया कि हमने कभी दान पुण्य नहीं किया और अब हम कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं। जब दान पुण्य की बात आई तो पंडित जी मिल गए। अब पंडित जी मार्ग में मिल गए हमारे जैसे लालची, तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी महाराज हम कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा सेठ जी के पास धन बहुत है, इनके पास बहुत धन है, तो क्यों ना सेठ जी को एक सलाह दें कि क्या एक काम करो तुम भागवत करवा दो। सेठ जी ने पूछा अच्छा तो भागवत में कितना खर्च आएगा? यही कोई भागवत में तुम्हारा हो जाएगा 10 से 15 लाख रुपए खर्च। अच्छा अरे पंडित जी कुछ ज्यादा है, ऐसा कोई उपाय बताओ जो थोड़े कम धन में हो जाए। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने विचार किया ये सेठ जी लोभी हैं, कथा नहीं करा सकते। तो कहा तुम एक महामृत्युंजय अनुष्ठान या सत्चंडी यज्ञ करा दो, कितना खर्चा आ जाएगा कि 1-2 लाख रुपया में हो जाएगा। कि ये भी कुछ ज्यादा, इससे भी कम। तो पंडित जी ने कहा एक काम करो तुम रामायण का पाठ करा दो, रामचरितमानस का पाठ करा दो। अच्छा ये महाराज ये कितने रुपए में ये हो जाएगी, कितना खर्चा आएगा? उन्होंने कहा हो जाएगी 10-50 हजार रुपया। कि इससे भी कम? तो पंडित जी ने कहा लेना ना देना। इन्होंने 1 घंटा खराब और कर दिया। उन्होंने कहा तो तुम एक काम करो सत्यनारायण की कथा करवा दो। इसमें कितना खर्चा आएगा? कि हो जाएगी 2-5 हजार रुपए में। अब सेठ जी बोले कि महाराज इससे भी कम कोई हो तो बताओ। अब पंडित जी ने कहा कि ये सेठ जी करने वाले कुछ नहीं है, हमारा समय और बर्बाद कर रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा एक काम करना कि तुम 2-5 रुपया मंदिर पे चढ़ाना, तुम्हारा दान पुण्य हो गया। अब उन्होंने सेठ जी ने पंडित जी से कहा ये बताओ पंडित जी महाराज मंदिर पे 5 चढ़ाएं कि 2 चढ़ाएं? अब सेठ जी पंडित जी को और क्रोध आ, सेठ जी को पंडित जी को क्रोध आ गया। पंडित जी ने कहा कि तुम क्रोध में कि 2 रुपए चढ़ा देना बहुत है तुम्हारे लिए, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। अब सेठ जी ने आए घर पर अपनी पुरानी तिजोरी खोली, उसमें से 2 का सिक्का निकाला और निकाल करके मंदिर में चढ़ाने के लिए गए। तो मंदिर में देखा कि लंबी लाइन लगी थी, लंबी कतार लगी थी और लंबी कतार में सेठ जी खड़े हो गए। और खड़े हो गए सेठ जी मुट्ठी को खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं। जब लाइन में फंस गए तो वो मुट्ठी को कस के दबा लेते हैं और मुट्ठी कस के दबाई और जैसे ही दान पात्र तक नंबर आया, उस दान पात्र में दान पेटी में डालने का पैसे का नंबर आया तो उन्होंने मुट्ठी खोली और जैसे ही मुट्ठी खोली तो हाथ में पसीना आ गया। और पसीना जब हाथ में आया तो सेठ जी ने वो 2 का सिक्का लिया और हृदय से लगाया, अरे मित्र क्यों रोता है, अगर तुझे नहीं जाना तो चल घर पे वापस चलते। उस 2 के सिक्के को ला करके घर पे वापस पुनः रख दिया। इसको कहते हैं लोभ। ऐसा लोभ नहीं होना चाहिए कि 2 का सिक्का भी हम दान ना कर सकें, ये लोभ का भी है। हम अपने आगे एक सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे यहाँ एक माता जी थी, मैं नाम नहीं लूंगा। तो मैं बचपन में उनके यहाँ जाता था दीपावली इत्यादि पूजन कराने। तो 1 रुपया देती अम्मा, मात्र 1 रुपया, लक्ष्मी पूजन के दिन 1 रुपया। और कभी कभी तो देती नहीं थी, क्यों? अरे पंडित जी हमारे घर की लक्ष्मी तुम ले जाओ। अम्मा ये कहती। अब अम्मा ये पूछो कि पैसा अगर लक्ष्मी होती तो नोटबंदी में 2000 के 500 के 100 के दिन में नहीं सकता।
हैं? ये तो एक जीवन जीने के लिए एक मुद्रा बनाई है, ये लक्ष्मी नहीं है। ये तो हम दस देना पटापट नहीं पड़ी, ये पूरी दे इतने मोहल्ले हम दिखाते हैं कि हमारे पास पैसा है। ये लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी होती है गृहिणी, जो धर्म पत्नी होती है वो लक्ष्मी होती है। अगर वो सुलक्षण है तो वो घर में लक्ष्मी है, और कुलक्षणी है तो मूड पड़े पड़े मस्जिद जो पैसा इकट्ठो कर मस्जिद, वो धन किसी काम का नहीं होगा। अब वो माता जी 1 रुपए कभी कभी कुछ ना देती। एक दिन काफी समय बाद उनके यहाँ एक सत्यनारायण कथा हुई, काफी समय बाद, पर वो कथा करने दुर्भाग्यपूर्ण या सौभाग्यपूर्ण हम गए, वहां गए तो उन्होंने एक 17 तोले की करदनी बनवा ली सोने की, और करदनी बनवा ली, और उन्होंने वो कथा में रखी कि पंडित जी हमने लोभ कर करके ये करदनी बनवा ली, और इतनी लोभी थी कि हल्दी की गांठ सब्जी में डालती और उसको निकाल कर धोकर पुनः दूसरे दिन फिर डाल देती, इतना लोभ। अब उन्होंने बनवाई, हम कथा करके आए, हमने कि बहुत अच्छी माता जी, ऐसा लोग अब हम भी करेंगे तो हम भी बनवा ले शायद। अब वो अम्मा ने ना तो अपनी बहुओं को दी ना बेटों को दी, और उसमें बक्स में धरे रही, और सड़क के किनारे उनका घर था। सड़क के किनारे एक दिन वो रास्ता सड़क मेन रोड को पार कर रही थी, इतने में वो करदनी बनवाई। उसके 2 दिन की बात है, जब मैं कथा करके आया उसके दूसरे दिन अम्मा जब रोड को पार कर रही थी, एक मोटरसाइकिल वाला आया और उन्होंने टक्कर दी और धड़ाम सीधे रोड पे गिरी। गोविंदाय नमो नमः। अब विचार लगाओ, 17 तोले की करदनी को पहले अम्मा पहन के गई था,